हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप लोग कैसे हैं? आप आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज बात करते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया क्या होता है? व्हाट इज डिप्थीरिया? डिप्थीरिया इज ए सीरियस इन्फेक्शन केसेस बाय दैट स्ट्रेन of the bacteria calls Cryptobacterials diphtheria that make toxis. It can lead to difficulty breathing, heart rhythms, and problem and even death. CDC and recommended vaccine for the infant, children, teen and adult to prevent diphtheria. मतलब कहने का मतलब ये है, बता दूं कि डिप्थीरिया कार्बिनेक बैक्टीरिया डिप्थीरिया बैक्टीरियल के इन्फेक्शन से होता है। इसके बैक्टीरियल टॉन्सिस और श्वसन नली को संक्रमित करता है। संक्रमण फैलने से एक ऐसी झिल्ली बन जाती है जो सांस लेने में बाधक बनती है डिप्थीरिया में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया कि डिप्थीरिया में होने पर भैया कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो दो अंग, एक टॉन्सिल और एक नाक। ठीक है, एक नोज और टॉन्सिल। ठीक है, अच्छा, ये भी दिमाग में चलता होगा कि सर डिप्थीरिया किसकी कमी से होता है? हाँ भैया, तो डिप्थीरिया इसकी चपेट में अधिकतर बच्चे आते हैं। क्या आते हैं? तो बच्चे। डिप्थीरिया बैक्टीरियम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। इस बीमारी में बैक्टीरिया सबसे पहले गलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके इन्फेक्शन के असर के से सांस नली में एक झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण सांस लेने में समस्या उत्पन्न होने लगता है। कोई कह रहा था कि डिप्थीरिया का दूसरा नाम क्या है? हाँ बता दो। डिप्थीरिया का एक प्रकार के इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है। इसे आम बोलचाल भाषा में गला घोटू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गला घोटू बीमारी। ठीक है, बता दो कि डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट होता है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया के कारण होता है। डिप्थीरिया टॉक्सिस के खिलाफ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जानने के लिए रिस्क टेस्ट किया जाता है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से निचले श्वसन पथ को प्रभावित करता है। इसमें कह रहा था कि डिप्थीरिया ने, सर डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया के रोहिणी या डिप्थीरिया, रोहिणी कहिए या डिप्थीरिया, दोनों एक होता है। उग्र संक्रमण रोग है जो 2 से लेकर 11 वर्ष तक की आयु के बालकों को अधिक होता है। यद्यपि सभी आयु वालों को यह रोग हो सकता है, लेकिन इसका उद्गत काल इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 4 दिन तक रोग प्रयाग गले में होता है और टॉन्सिल को भी आक्रांतिक होते हैं, इन्फेक्शन कर देती है। अच्छा, डिप्थीरिया किसकी कमी से होती है भैया? डिप्थीरिया बीमारी किसकी कमी से होती है? तो बता दूं कि इसकी चपेट में अधिकतर बच्चे आते हैं। डिप्थीरिया कार्बिने बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, बता दूं कि इस बीमारी में बैक्टीरिया सबसे पहले गला में होगा को नुकसान पहुंचाता है। इसके इन्फेक्शन के असर से सांस नली में इसकी झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण सांस लेने की समस्या हो सकती है। किसी में अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको डेथ भी हो जाता है। ठीक है, बता दूं कि डिप्थीरिया में आने वाले 5 से 10% लोग की मौत हो जाती है। इससे बचने के लिए बच्चों को बचपन में DTP का वैक्सीन लगाने की सलाह दी जाती है। इस वैक्सीन से बचने की डिप्थीरिया के साथ ही टिटनस और पेरिट्यूसिस जैसी गंभीर बीमारियों से भी सुरक्षा मिलती है। 1 साल के बच्चों को DPT के 3 टीके लगते हैं। अच्छा, बता दूं कि डिप्थीरिया के लिए रोकथाम क्या है? ठीक है, टीकाकरण से डिप्थीरिया के रोकथाम संभव है। इस प्रकार के मृत्यु की संभावना और संक्रमण के आसपास की जटिलताओं के कारण टीकाकरण के महत्वपूर्ण माना जा गया है। डिप्थीरिया का टीकाकरण टॉक्साइड, टिटनेस और काली खांसी के संयोजन में दिया जाता है। ठीक है, जब बता दो कि डिप्थीरिया हो जाने पर कौन कौन सा साइन सिम्टम दिखने को मिलता है, लक्षण क्या हो जाता है कि हमको डिप्थीरिया हो गया भैया? तो डिप्थीरिया के लक्षण जैसे संक्रमण को फैलने के 2 से 5 दिनों में दिखाई देते हैं। स्किन का रंग नीला हो जाना, स्किन का रंग नीला पड़ने लगता है। डिप्थीरिया संक्रमण फैलने पर सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका संक्रमण फैलने के बाद बुखार रहने लगता है। डिप्थीरिया संक्रमण में खांसी आती है, साथ ही साथ खांसते समय अलग तरह की आवाज़
आने लगती है। तो आप समझ जाइए कि ये डिप्थीरिया के पेशेंट है। ठीक है, बता दूं कि लक्षण इसमें बताया था कि आपको डिटेल से बताता हूं कि इसमें साइंस सिस्टम कैसे देखने को मिलता है। तो वीडियो में बने से उससे पहले बता दूं कि बेचैनी या बेचैनी जैसा घबराहट, ठंड लगना, बुखार आना, एक जोर से भौंकना, खांसी, दर्द, गर्दन में सूजन हुई ग्रंथि, गले में खराश, ये संक्रमण बिगड़ता है। अन्य लक्षण प्रकट हो सकते हैं जिनमें शामिल है जैसे सांस लेने और निगलने में कठिनाई, नजरों की समस्या, त्रिकाश भाषण, ठीक, या तेज धड़कन या पीली और ठंडी त्वचा, पसीना आना, अनेक प्रकार के ये सब लक्षण दिख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे डिप्थीरिया हो गया है, तो हमें एक बार डॉक्टर से संपर्क या सलाह जरूर लेनी चाहिए। अच्छी इसमें बताया गया है कि डिप्थीरिया कौन सी आयु में ज़्यादातर होती है। तो बहुत बढ़िया, बता दूं कि रोगिनिया या डिप्थीरिया उग्र संक्रामक रोग है जो 2 से लेकर 11 वर्ष तक की आयु के बालकों को अधिक होता है। यद्यपि सभी आयु वालों को यह रोग हो सकता है। इसका उद्भव काल इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 4 दिन तक का रोग होता है। रोग प्राय गले में होता है और टॉन्सिल को भी क्रांतिक हो या संक्रमित कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों और बता दूं कि तो दोस्तों हो गया वीडियो लंबा, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो अगर आप अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तब पर भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड नाइट।